नगर में एक बहुत ही अद्भुत महात्मा थे जो नित्य बैठते थे तो लोग उनके पास आते अपने जीवन के समस्याओं का समाधान प्राप्त करते थे। ऐसे काफी लोग अपने कष्टों को जो है मुक्ति की ओर ले जाते थे। महाराज जी उनको कुछ ऐसा ज्ञान देते थे जिससे उनके कष्टों की निवृत्ति हो जाती थी। समय गुजरता रहा। एक दिन एक युवक अपने जीवन से काफी परेशान था। परेशान इसलिए था क्योंकि वो कोई भी अच्छा कर्म करता तो उसमें कुछ न कुछ समाज में ऐसे विकृत प्राणी होते जो कुछ न कुछ ऐसा प्रश्न लगा देते जिससे वह दोषी बन जाता, या वो अच्छा होता पर उसे लोग बाग प्रश्न करके उसे दोषी बना देते। कई बार तो वो बोलता भी नहीं फिर भी लोग उसे जो है अपने स्वयं के विचारों के द्वारा उसे दोषी बना देते, गलत ठहरा देते। तो विचार करता रहा कि मैं तो अच्छा काम करने जाता हूँ पर लोग मुझे जो है समाज मुझे ऐसा बना देती है कि मैं दोषी बन जाता हूँ नहीं, पर ऐसा दोष आरोपण मेरे ऊपर लग जाता है। तो काफ़ी परेशान हो गया जब इस समस्या से। तो एक दिन सुना जब इस बात को कि महात्मा सभी समस्याओं का समाधान बताते हैं, वो गया महाराज जी के पास गया। तो महाराज जी से उसने सारा वृत्तांत बताया कि प्रभु मैं तो कोई भी काम करता हूँ तो उस काम से जो है लोग बाग खुश नहीं होते, ऊपर से उसमें सवाल करते हैं, उसमें संदेह जोड़ देते हैं और मुझे दोषी बना देते हैं। मेरा स्वभाव भी अच्छा है पर लोगों को ऐसा लगता है कि मेरा स्वभाव खराब है। मैं अच्छा व्यक्तित्व है मेरा पर फिर भी लोगों को मेरे जो है स्वभाव में कमी दिखने लगती है। क्यों? मैं इस आचरण को बदलूं या क्या करूं, कैसे करूं कि मैं समानुकूलित हो जाऊं। महाराज जी विचार किए कुछ देर, उसके बाद उन्होंने कहा ऐसा है तुम कल सुबह प्रातः मुझे आश्रम के बाहर मिलो। तो जब आश्रम के बाहर वो अगले दिन सुबह मिलता है तो महाराज जी को प्रणाम करता है। महाराज जी एक पोटली से एक पन्नी में उसको पॉलीथीन में कोयला भर के देते हैं। कहते हैं जाओ इस भीड़ की नगरी में जो भी तुम्हें बुरा कहे उसे एक एक मुट्ठी कोयला दे देना। तो गया महाराज जी के आज्ञानुसार जो भी उसके खिलाफ बोलता, जो भी निंदा करता, उसको एक मुट्ठी वो कोयला दे देता। कोयला सबको प्राप्त हुआ, उसका कोयला खत्म हो गया। तब भी पर लोग उसे कुछ न कुछ कहते रहे। थक कर वो महाराज जी के पास गया, बोला मैंने कोयला तो दे दिया सबको, उसके बावजूद ये ख़त्म हो गया और लोग अभी भी रुके नहीं बोलने के लिए। और लोगों का कुछ बिगड़ा हो या ना बिगड़ा हो परंतु मेरे वस्त्र काले हो गए और मेरे हाथों में कालिक लग गई। वो खड़ा हो गया और जो भी उनके खिलाफ बोलता या अच्छा बोलता उसे एक कटोरी जल दे देते। तो कुछ तो बड़े प्रसन्न होकर अपनी गलती का स्मरण करते और कुछ लोग माफ़ी मांगने लगते। यह दृश्य वह देख रहा था। अंत में महाराज जी के पास गया और महाराज जी से पूछा, लोगों ने आज मुझसे माफ़ी मांगा, कुछ लोगों ने मन में लज्जा अपमान किया, कुछ ने अपने मन में ही स्वतः मान लिया कि वो गलत थे। तो इसका मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसका तात्पर्य क्या हुआ। तो महाराज जी ने कहा कि चरित्र जैसा होता है हमें वैसा ही रहना चाहिए। लोगों के बर्ताव कैसे भी हो उन बर्तावों के हिसाब से हमें चरित्र बदलना नहीं चाहिए। बुरे के साथ अगर हम बुरा बर्ताव करते हैं तो हमारा ही नुकसान होने वाला है, हमारा ही चरित्र गंदा होगा, दूषित होगा। परंतु अच्छे के साथ बुरा बर्ताव करना ये भी गलत है। दूसरी चीज, जो बुरा करता है वो स्वयं की अपनी गति को दुर्गति की ओर ले जाता है। आप उस समय धैर्य रखें और अपने अंदर नियंत्रण रखें और स्वयं को गलत करने से रोकें। ये आपके चरित्र में नहीं। आपका चरित्र है मौन रहना, सुन लेना, जरूरत पड़े तो अच्छे ढंग से जवाब देना, वरना नहीं देना। और कुछ लोगों को तो स्वतः अपने विवेक के द्वारा बुद्धि प्राप्त होगी और कुछ लोगों को आप जवाब नहीं देंगे, परिस्थितियां जवाब दे देंगी और उनके मुंह बंद हो जाएंगे। इसलिए अपने चरित्र को कभी भी किसी परिस्थिति में
परिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं। बहुत सुंदर पद है। माधव का आश्रय लो, कोई तो अपना नहीं है। मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का